वेलकम एवरीवन। वैसे तो हमें आज के सेशन में शुरू करना था चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट? पर उससे पहले आई वांट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द एलिमेंटरी आइडिया ऑफ बॉन्डिंग, कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, किस किस तरीके के अपने को काम में आने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे केमिकल बॉन्ड से। तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है? Chemical bond is simply a type of force. What is it? It is simply a type of force जिसके वजह से दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स, दो आयंस आपस में कंबाइन रहते हैं। उसको सिंपली अपन क्या बोलते हैं? अ केमिकल बॉन्ड। एन अट्रैक्टिव फोर्स जिसके वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होकर रहते हैं। करेक्ट? तो मेजरली अपने को आज 3 टाइप के केमिकल बॉन्ड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। उनमें से फर्स्ट वन इज द आयनिक बॉन्ड। द फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड। तो हमारे आयनिक बॉन्ड की सबसे खास बात क्या होती है कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में एक मेटल एटम प्रेजेंट होता है और एक नॉन मेटल एटम प्रेजेंट होता है। एक नॉन मेटल एटम प्रेजेंट होता है। तो अपने को पता है दैट मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, राइट? और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है? टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना चाहता है और दूसरा एटम उनको एक्सेप्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे जो मेन फंडा है हमारा फॉर आयनिक बॉन्ड, राइट, इसका फंडा क्या है? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मेन फंडा अपने पास क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर प्रिसाइसली आई शुड से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से नॉन मेटल एटम को दे देगा। करेक्ट? इसको हम लोग हेल्प करते हैं, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। तो देखो यहाँ पे हम ले आए हमारा सोडियम। करेक्ट? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो यानी कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बी 281, राइट? यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट? अगर वो इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या होगा? ये वाला जो शेल है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, राइट? तो अब देखो आगे चलते हैं। अब दूसरी तरफ हमारा आया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। व्हाट डज दैट मीन? कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 287, राइट? इसके आउटर मोस्ट शेल में अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो देखो सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो दोनों लोग हो जाएंगे खुश और ये लोग बना लेंगे आपस में बॉन्ड। तो इसी अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से क्या होगा? ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। Na will become Na पॉजिटिव एंड Cl will become Cl नेगेटिव। देखते हैं कैसे होगा। देखो ये था हमारा सोडियम Na, राइट? इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके दिस विल फॉर्म Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, राइट? हमारा क्लोरीन आया, यहाँ से हमारा क्लोरीन आया, उसने यही वाले इलेक्ट्रॉन को उठाया, यही वाले इलेक्ट्रॉन को उठाया और उसने बना दिया Cl नेगेटिव, राइट? तो अब देखो ये है Na पॉजिटिव, ये है Cl नेगेटिव, यानी पॉजिटिव वाला मतलब केटायन, नेगेटिव वाला मतलब कि एनायन। लिख लेते हैं, दिस इज आवर केटायन एंड दिस इज आवर एनायन, राइट? तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। फिजिक्स में भी अपने ने पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी यही होगा कि केटायन और एनायन एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? करेक्ट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो क्या कि देखो, व्हेन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। लेट मी राइट इट करेक्टली। और हमारे क्लोरीन की यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, राइट? तो यहाँ पे अपने को पता है कि जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड इन इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट? एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट? हम लोगों ने एक ये बात सीख ली। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाने की। तो अपने पास सबसे पहले क्या था? इट वाज सोडियम, करेक्ट? एंड इट वाज क्लोरीन, राइट? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को शो करते हैं। तो देखो, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में था सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन 281, दैट वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्लोरीन के लिए क्या होगा? 7, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट? तो सोडियम ने क्या किया? अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से क्या हुआ है? ये बॉन्ड बना है। इसी फोर्स को हम लोग आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। आयनिक बॉन्ड क्यों? बिकॉज आयन्स आर इन्वॉल्व, है ना? सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बन गया, क्लोरीन से मतलब it becomes Cl negative, the chloride ion, correct? So this was the funda here, right? This was our next example। देखते हैं next example हम लोग लेने वाले हैं मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2, correct? तो देखो, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? इट इज 12। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 282, राइट? तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अब की बार क्या करते हैं? 2 क्लोरीन को ले आते हैं। ये आ गया पहला क्लोरीन और ये आ गया दूसरा क्लोरीन। तो देखो, जो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन के इस शेल में दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन के दूसरे क्लोरीन के शेल में दे देगा, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, है ना? तो देखो, दोनों का काम बन गया। मैग्नीशियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए और क्लोरीन के में भी 288। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, बोथ आर हैप्पी, है ना? तो देखो, चलो इसके भी ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, करेक्ट? तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, राइट? और हमारे यहाँ पे आ जाते हैं 2 क्लोरीन, करेक्ट? मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, राइट? क्लोरीन के में कितने होते हैं? 7। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट? आगे क्या होगा? ये वाला मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला इसको दे देगा। देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर आयनिक बॉन्ड, करेक्ट? अगर हम इसके लिए इक्वेशंस की बात करें तो देखो, यहाँ था हमारा मैग्नीशियम, करेक्ट?
मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाया, Mg2 पॉजिटिव बनाया, और क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया, करेक्ट, तभी तो वो मैग्नीशियम कैटायन बन गया। ये क्या बना है, कैटायन बना है। पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज एनायन, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, आगे देखते हैं क्या होगा। 2 क्लोरीन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्लोरीन आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन आए, इन्हीं वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को उठाया, एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को उठाया और क्या बना दिया, 2Cl नेगेटिव बना दिया, राइट। अब देखो Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, फिर से वही कहानी, देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा याद रखना, इट इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। तो दीज फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की, जैसे कि हम ले लेते हैं से मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, करेक्ट। अगेन मैग्नीशियम है, तो क्या करेगा मैग्नीशियम, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम है, Mg2 पॉजिटिव बनाएगा जैसे हमने पिछले केस में किया था, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, करेक्ट। यहाँ से हमारा ऑक्सीजन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगा और क्या करेगा, O2 नेगेटिव बना देगा, O2 नेगेटिव बना देगा। ऐसा इसने क्यों किया, बिकॉज ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, जो अपने पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 6, करेक्ट। उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसीलिए उसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया है, करेक्ट। तो चलिए अब देखिए, अगेन Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, फिर से आ गई वही सेम कहानी, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करेक्ट। तो चलिए ये हो गया हमारा। तो अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आयन्स इन्वॉल्व हैं। आयन्स इन्वॉल्व आर NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, बेरियम क्लोराइड BaCl2, कौन कौन से आयन्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, बेरियम 2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, करेक्ट। और हम लोग क्या ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, कौन कौन से आयन्स इन्वॉल्व होंगे, K पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, करेक्ट। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कौन कौन से आयन्स इन्वॉल्व होंगे, Ca2 पॉजिटिव, यानी कि जो कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Ca2 पॉजिटिव बना देगा, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन आएंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएंगे, Ca2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, करेक्ट। और क्या हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड इज सिंपली CaO, करेक्ट। कौन कौन से आयन्स इन्वॉल्व है, Ca2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास और एग्जाम्पल्स आ गए कुछ, है ना। तो इनमें कॉमन क्या है, एक मेटल एक नॉन मेटल, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, करेक्ट। अगर हम और ज़्यादा बुकिश डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड कि जब एक मेटल एटम, आई एम टॉकिंग मोर प्रिसाइजली, कि जब एक मेटल एटम के वैलेंस शेल में से देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वैलेंस शेल ऑफ द नॉन मेटल, correct, it is called our ionic bond or you can say electrovalent bond. Again ionic bond क्यों, because ions are involved, है ना।
तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे अपने को करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, राइट, कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, इजी है ना। तो चलो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नंबर 1, हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि जो फोर्स उनको अट्रैक्ट कर रहा है जिसका नाम हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके वजह से क्या होगा कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगे, बिकॉज स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो उसके वजह से क्या होगा कि दे आर जनरली वेरी हार्ड सॉलिड्स, दे आर हार्ड, लेट्स जस्ट राइट हार्ड, दे आर हार्ड सॉलिड्स, हार्ड होते हैं एंड एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। तो अगर हम इसके फिजिकल स्टेट पे कमेंट करें तो दीज आर जनरली वेरी हार्ड सॉलिड्स, राइट। सेकेंडली अगर हम बात करें, व्हाट इज इट हैपनिंग, सेकेंडली अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो हम क्या कह सकते हैं, फिर से देखो हम लोग वही रीजन लगाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है, करेक्ट। तो आपको ज़्यादा हीट एनर्जी है, जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट, कि वो इजीली मेल्ट या बॉइल नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या हो सकती है कि वेदर दीज कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो देखो जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात आती है ना, तो सबसे प्राइमरी थिंग आपको चाहिए कि या तो उस कंपाउंड के पास आयंस होने चाहिए, आयंस भी फ्री आयंस होने चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो या तो अपने को आयंस चाहिए या तो अपने को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये वो कंपाउंड क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो देखो अगर हम लोग किसी आयनिक कंपाउंड की बात करें, से अगर हम लोग बात करें NaCl की, NaCl सॉलिड की, इन सॉलिड फॉर्म, तो देखो इसके पास आयंस तो हैं फॉर श्योर, आयंस तो हैं ही, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, आयंस तो इसके पास हैं। पर देखो आप फिर से वही लॉजिक लगा सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो आयंस एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, करेक्ट। दे आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट इन सॉलिड स्टेट, दे आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, दे आर नॉट फ्री टू मूव। सॉलिड स्टेट में द आयंस आर नॉट, दे मीन्स आयंस, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, करेक्ट। तो हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो या तो एक्वस फॉर्म में आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, राइट, या फिर मोल्टन फॉर्म में। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पर सिर्फ और सिर्फ किस में, इन मोल्टन एंड इन एक्वस फॉर्म, in molten and aqueous form only। molten form में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं दे आर फ्री टू मूव, molten में क्या होता है, the ions are free to move, ions are free to move, करेक्ट। और हमारे एक्वस फॉर्म में क्या होता है कि जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को यू से पानी में मिलाते हो तो जो पानी होता है ना वो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको रिड्यूस कर देता है। वाटर हैज़ इट्स डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जिसके वजह से क्या होता है कि आयंस बिकम फ्री टू मूव, पानी के डालते ही आयंस बिकम फ्री टू मूव। दिस इज ऑल व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी के बारे में। अगर हमको कमेंट करना हो किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो देखो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ना हमको एक टर्म समझनी पड़ेगी विच इज पोलैरिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। लेट्स सी व्हाट इज पोलैरिटी। पोलैरिटी वर्ड इज मेड ऑफ द वर्ड पोल्स। किसके वजह से, पोल्स के वजह से। तो देखो अगर हम फिर से अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो देखो यहाँ पे दो तरीके के पोल्स बने हुए हैं, राइट। एक है पॉजिटिव पोल और एक है नेगेटिव पोल। मतलब जो हमारा सोडियम है वो कैसा है, पॉजिटिव पोल है, और जो Cl नेगेटिव है वो नेगेटिव पोल है, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, पोलैरिटी डेवलप होना बोलते हैं इसको। तो जो भी चीज़ें पोलर होती हैं, कैसी होती हैं, जो चीज़ पोलर होती हैं, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे लिख लेते हैं दैट वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। एंड जो भी पोलर चीज़ें होती हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होती हैं, आई शुड से। तो यहाँ पे एक सॉल्युबिलिटी का बहुत इजी और सिंपल सा रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। उस रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, करेक्ट। कि जो पोलर होगा वो पोलर चीज़ में जाके डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मतलब जिसमें कि पोल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, लाइक देयर इज नो पोलैरिटी, ठीक है। तो वो भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे, सो दीज वर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पहले हम लोगों ने कमेंट किया उसके फिजिकल स्टेट के बारे में। रीज़न वही था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़बरदस्त है जिसके वजह से एटम्स आयंस एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, जिसके वजह से इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। इट इज़ अ हार्ड सॉलिड जनरली, राइट, जनरली दे आर वेरी हार्ड सॉलिड्स। फॉर द सेम रीज़न उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट है, करेक्ट। थर्ड हमने बात की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की। हमने किसकी बात करी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की। तो हमने देखा कि जब भी उसके पास फ्री आयंस होंगे, या तो मॉल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में, तो जो हमारा कंपाउंड है इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पर सॉलिड फॉर्म में हमारा जो कंपाउंड है वो नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड, नॉर्मल NaCl की बात करते हैं, कॉमन सॉल्ट। तो अगर हम उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स लें, राइट, अगर हम उसके क्रिस्टल्स लें, देन दे आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट। बट द मोमेंट यू मेल्ट इट or you dissolve it in water, they are very great conductor of electricity, correct. This is how we can understand this, right. हमने बात करी solubility के बारे में, polarity के basis पे, कि अगर poles develop होते हैं। अब अपना obvious सी बात है कि ionic bonds में, ionic bond में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि आयंस होंगे, केटायंस और एनायंस, तभी तो उसका नाम ही आयनिक बॉन्ड है, करेक्ट। तो अपने पास आयंस होंगे जिसके वजह से फॉर श्योर पोलैरिटी होगी, सो दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, व्हाई, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो अ पोलर सॉल्वेंट एंड लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो भी पोलर होगा वो पोलर में जाकर ही डिसॉल्व होगा, राइट। चलो अब बात करते हैं कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि अपने को क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे से फॉर्म हो। तो बहुत इजी सी 2-3 बातें हैं, चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ हमने सबसे पहले ही सेशन में डिस्कस किया था कि मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट।
तो जिस भी मेटल की बहुत हाई टेंडेंसी होगी, जैसे हमारा सोडियम है, बहुत हाई टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। तो मतलब जो मेटल है उसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए कि आप उसको एनर्जी दो कम, पर वो उसी में आयन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग आए। करेक्ट। तो मेटल शुड हैव व्हाट? हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। पहली कंडीशन क्या है? मेटल एटम should have high tendency to lose electrons। इस प्रॉपर्टी मतलब इस बात को हम लोग क्या कहते हैं? लो आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी अभी हमने बात करी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लो आयनाइजेशन एनर्जी। राइट। ये तो हो गई पहली कंडीशन कि जो मेटल है वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम हो। कंडीशन नंबर 2 कि जो हमारा नॉन मेटल है, अब मेटल ने तो अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो लूज कर दिया, कोई उसको एक्सेप्ट करने वाला भी तो होना चाहिए ना, ताकि आपके बॉन्ड बन जाए, है ना। तो देखो, नॉन मेटल शुड हैव, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नॉन मेटल शुड हैव हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल की क्या होनी चाहिए थी? टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल की क्या होनी चाहिए? टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बात को हम लोग बोलते हैं हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी अपने पास क्या होनी चाहिए? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। सो लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड द थर्ड कंडीशन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। के मतलब जो आपका मेटल एटम और जो नॉन मेटल एटम है उसमें क्या होना चाहिए? देयर शुड बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। करेक्ट। तो ये हो गई हमारी 3 कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमने मेजरली डिस्कस किया है हमारे आयनिक बॉन्ड के बारे में, करेक्ट, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा डिस्कशन खत्म होता है फॉर आयनिक बॉन्ड्स। राइट। या फिर हम इसके बारे में एक बात और डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज इट? इट इज इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। व्हाट इज इट?